हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं आपको डायरेक्टली दे दूं तो उसके लिए आपको अपना कुछ वक्त तो मुझे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को जानते हैं FYJC CET के बारे में, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको FYJC CET देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों क्या है इसमें ये देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अभी तो रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल के लिए बंद हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में बंद है पर वो चालू ज़रूर होंगे। तो ये जब चालू होंगे तो इसके बाद हम CET दें या ना दें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CET एग्ज़ाम है क्या, उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। आई नो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड के थ्रू CET एग्ज़ाम्स की डिटेल जो है वो दे दी गई है, बट यहाँ पर अगर आपको मैं एक सिंपलिस्टिक वे में यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि CET एग्ज़ाम एक्चुअली में क्या है और क्या आपका परसेप्शन होना चाहिए कि आप CET एग्ज़ाम को दें या ना दें। तो सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम जो है बच्चों वो ऑप्शनल एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब आप समझते हैं ना, ये आप अपनी इच्छा के हिसाब से, अगर आपको लगे कि आपको देना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, अगर आपको लगे कि इस एग्ज़ाम को आपको नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पर इस पर दूसरा सवाल ये उठकर आता है, क्या सर अगर मैं ये एग्ज़ाम दे दूँगा तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब अगर मैंने एग्ज़ाम ये नहीं दिया तो क्या मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा या ये एग्ज़ाम देने पर ही एडमिशन मिलेगा। तो अगेन आई रिपीट, अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों सिचुएशन में आपके एडमिशन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप CET एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो पहला तो ऑप्शनल एग्ज़ाम है। दूसरी बात, जो डेट आई थी कुछ दिनों पहले की बात है, सबको पता होगी, 21 अगस्त की डेट आई है आपके एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 11 AM से लेकर 1 PM तक का टाइमिंग है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कितने आवर्स का है, 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तीसरी बात पर आता हूँ मैं। तीसरी बात है टोटल मार्क्स कितने हैं इसमें। टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स हैं। उसके अलावा सेक्शंस कौन से हैं, 4 सेक्शंस हैं। इंग्लिश है, SS है, SS में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तीनों। उसके अलावा क्या है, मैथ्स है और क्या है, साइंस है। सिलेबस क्या होगा, रिड्यूस सिलेबस जो आपका था उसी सिलेबस पर ये टेस्ट बेस्ड होगा, यानी कि आपको पूरा 100% सिलेबस नहीं पढ़ना। उसके अलावा एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, यानी कि ऑफलाइन का मतलब क्या है, आपके सेंटर्स लगाए जाएंगे, यानी कि आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ सेंटर्स अलॉट होंगे, उस सेंटर्स पर जाकर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब इसके अलावा बात, आंसर्स जो होंगे वो OMR शीट में भरे जाते हैं। अब कई बच्चों को यही नहीं पता कि सर OMR शीट क्या होती है। पहली चीज़ तो ये है कि OMR शीट मतलब क्या, और दूसरी चीज़ ये कि OMR शीट में क्यों भरना है आंसर। आपको ये तो पता है कि CET का एग्ज़ाम है, CET के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं होते। आपको ऐसे ऑप्शन होंगे जैसे कि ABC में ऑप्शन होते हैं, A B C D, 4 में से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई 4 में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे ना, कई तो मार्क करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें ABCD रहेगा, आपने वहाँ पे एक राइट टिक कर दिया तो आपका ऑप्शन A मार्क हो गया। नहीं, आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके साथ एक आंसर पेपर आएगा। वो आंसर पेपर कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो आंसर पेपर है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये शायद स्क्रीन पे इतने क्लियर ना हो अभी आपको, तो इसे कहते हैं हम एक OMR शीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर D है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करो ये है, उसका आंसर D है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली इस बॉक्स को फिलअप करना है ब्लैक पेन से। इंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ लेना, वो तो आपको मिल ही जाएगा हॉल टिकट पे। कंप्लीटली पूरा सर्कल फिलअप होना चाहिए, आधा सर्कल फिलअप नहीं होना चाहिए। एक सर्कल पूरा फिल होकर उसको काट के दूसरा सर्कल आप फिल नहीं कर सकते। आपने जो एक बार मार्क कर दिया वही आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको OMR शीट कहते हैं, यानी कि आपके जितने भी आंसर होंगे इसमें आप मार्क करेंगे। जहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ेंगे वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, जहाँ आप सही लिखेंगे सही मिलेगा, गलत लिखेंगे तो 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि छोड़ने पर भी 0 मार्क्स है, गलत करने पर भी कितने मार्क्स है, 0 मार्क्स है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको ऐसे कुछ आंसर्स को क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। फिर से बैक टू दी फर्स्ट स्लाइड। अब इसके अलावा ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो पहले का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ये एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। किसके लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरे बोर्ड्स में स्टूडेंट जो हो गए जैसे कि CBSE से हो गए, ICSE से होगा, ये सारे बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ 170 रुपीज़ का उन्होंने अमाउंट रखा है। देख लेना, कंफर्म कर लेना, ऑलमोस्ट यही अमाउंट है और तुम कैसे भी भर सकते हो उसको, UPI लिंक से भर दो या कुछ और चीज़ों से भर दो। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला प्रेफरेंस CET के स्कोर को दिया जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल 2 बच्चों ने 80% स्कोर किया,
एक बच्चे का 80% आया है वो सीईटी के थ्रू आया है, और एक बच्चे का 80% जो आया है वो आया है एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू। दोनों सेम कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले एक राउंड सीईटी वालों के लिए होगा, यानी कि आप सीईटी के स्कोर पर एडमिशन लेने जाएंगे। या सपोज करो दोनों साथ में पहुंच गए और दोनों साथ में पहुंचने के बाद दोनों ने ये कहा कि सर मेरा तो 80% है, वो कहेगा मेरा भी 80% है। तो अगर हम दोनों का 80% है तो पहले एडमिशन किसे दिया जाए? तो बच्चों पहले एडमिशन उसको मिलेगा जिसका सीईटी के थ्रू 80% आया होगा। समझ गए? तो पहला प्रेफरेंस इसे कहते हैं। इसके अलावा आपको एश्योर्ड एडमिशन है एसएससी के स्कोर पर भी, यानी कि मैंने जैसे पहले भी बताया था, आपका एसएससी में भी स्कोर आया हो और अगर आपने सीईटी ना दिया हो तो भी आपका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा रिड्यूस सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ और 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, मैं ये भी आपके सामने बात बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी, ओएमआर शीट में बता चुका हूँ। अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पर, क्या मुझे सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहिए? क्या सीईटी जैसा एग्ज़ाम मेरे लिए है और मैं क्या दूँ? तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे। मेरे हिसाब से पहला केस ये होगा जो क्लियर कट केस है, जहाँ बच्चों ने मेहनत करी और उनको उनके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, तो वो चाहते हैं कि हम सीईटी दें। मेरे पास भी कुछ बच्चे आए थे जो कह रहे थे कि सर हमें तो सीईटी देना है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये है कि जो बच्चों को लगता है कि यही मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है, इससे ज़्यादा मेरा मार्क्स नहीं हो सकता और मुझे बहुत ज़्यादा बड़े कॉलेजेस में जाना अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। होते हैं ना 11-12 में बच्चे छोटे होते हैं तो आसपास के कॉलेजेस में ही चले आते हैं, तो सेकेंड केस में वो बच्चे सीईटी नहीं देते। अब तीसरे केस में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी, ठीक है, और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए, पर उन्हें लगता है कि कहीं ये मौका छूट ना जाए। सपोज़ करो किसी का 90% आ गया एसएससी बोर्ड में, अब वो सोच रहा है कि मैं सीईटी देके शायद 91 भी ला सकता हूँ, 92 ला सकता हूँ या उससे ज़्यादा ला सकता हूँ। या वो ये सोचेगा कि पहला प्रेफरेंस अगर सीईटी को मिलेगा और मुझे बहुत बड़े कॉलेज में आना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एम करता है कि उसे सेंट जेवियर्स में जाना है, मुंबई का टॉप कॉलेज है, या केजे सोमाया में जाना है या एसके सोमाया में जाना है। अब वो बड़े से बड़े कॉलेज के लिए एम कर रहा है, तो यहाँ परसेंटेज तो बहुत मैटर करता है, और यहाँ पे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? सीईटी के स्कोर को मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपका फोकस इस बात पर है कि मुझे बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपको लगता है कि आप सीईटी के थ्रू जो मार्क्स लाएंगे वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप सीईटी दे दें। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि सपोज करें सर मैंने सीईटी दे दिया और मेरे बोर्ड्स में 90 आए थे, नॉर्मल जो स्कूल से मार्क्स मिले थे वहाँ से 90 आए थे, सीईटी देने के बाद मेरे मार्क्स 85 हो गए, तो कौन सा परसेंटेज कंसीडर किया जाएगा? ऑब्वियसली पहला वाला कंसीडर करेंगे, 90 वाला। मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही है, पहला सीईटी का राउंड होगा, तो अगर तुम्हारे सीईटी के मार्क्स के थ्रू आप अप्लाई करके देखो, सीईटी के मार्क्स के थ्रू मिल गया तो अच्छा है, अगर सीईटी के मार्क्स के थ्रू नहीं मिलता है तो बोर्ड्स के थ्रू देखना, यानी कि आपके चांसेस भी तो हाई हो जाएंगे उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो तीसरे केस में जहाँ परसेंटेज अभी ऑलरेडी हाई है फिर भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम दिया जाए। ठीक है, तो सेकंड केस के अलावा बाकी दोनों केस में ये बनता है कि आप सीईटी दें। इसके अलावा एक भी बात है, क्या मेरा एडमिशन अभी हो जाएगा? क्या मतलब मेरा अभी स्कोर आ चुका है 10th का और उसके बेसिस पे मैं किसी कॉलेज में आके एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, ये पॉसिबल अभी तो नहीं है। मतलब जब तक आपका सीईटी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका कोई कॉलेज में प्रॉपरली वैलिड एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको किसी के थ्रू वाया एडमिशन मिल रहा है तो वो एक रिस्की बात है। ठीक है, ये एक्चुअली एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हम नहीं जा रहे हैं, ये जो अप्रोच होना चाहिए उसके थ्रू हम नहीं जा रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जब तक सीईटी नहीं होता है तब तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब जब तक सीईटी नहीं होता तो आप तो खाली बैठे हैं, अगर आप खाली बैठे हैं तो आप 1 मंथ से भी कम अभी शायद बचा है, अगर 21 अगस्त को लेके चलें तो अगर 21 अगस्त से भी कम वक्त हमारे पास है, मतलब 1 मंथ से भी कम वक्त अभी बचा है, तो 1 महीना खाली बैठे हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम सीईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दें और हम सीईटी दे के देखेंगे क्या होता है। एडवांटेजेस क्या है? पहले तो फ्री, आपको कोई पैसे भरने नहीं है। दूसरा है ये कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम में, जब आप परसेंटेज आएंगे आपके तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो XYZ कॉलेज है जिसका सीईटी के थ्रू कट ऑफ है 78% और एसएससी के थ्रू कट ऑफ है सपोज करो 90%। अगर आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे एग्जाम्पल ले लिया, तो ये एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ कि अभी तो पता नहीं ना एसएससी का, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो सपोज करो सीईटी का जो कट ऑफ है आपका वो 78 का है वही सेम कॉलेज में, और एसएससी के थ्रू 90 का है। तो अगर आप सीईटी दे दी और आपका 78 वहाँ आ गया और एसएससी में आपका 85 आया था, तो उसी कॉलेज में आपको सीईटी के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि आपके चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे अगर आप सीईटी देंगे तो। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो
तो अगर आपको आपके चांसेस भी बढ़ाने हैं, आपके पास वक्त भी है, पैसे भी आपको कुछ नहीं पे करने हैं, सारे जो कंडीशंस है वो आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आप CET एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे? अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो दे दीजिए। सिवाय केस नंबर 2 के, जहाँ बच्चों को लगता ही है कि हमें बहुत बड़े कॉलेजेस में अभी फ़िलहाल नहीं जाना और इससे ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते, तो आप CET ना दीजिए। बाकी सारे के सारे जो बच्चे हैं मेरे हिसाब से उसको CET प्रिपेयर करना चाहिए और CET का एग्ज़ाम देना चाहिए।